सुबह आंख खुलते ही मोबाइल की स्क्रीन, नोटिफिकेशंस, डेडलाइंस, ट्रैफिक, नॉइस, ये सब हमारे नर्वस सिस्टम को बिना रुके स्टिमुलेट करते रहते हैं। जब शरीर को शांत होना चाहिए तब भी हमारा माइंड चलते रहता है। लोगों को नींद नहीं आती है, नींद शैलो हो जाती है और यहीं से चंद्र नमस्कार की वास्तविक आवश्यकता शुरू होती है। यह प्रैक्टिस हमें उस दिशा में ले जाती है जहां शरीर को ठंडक, मन को शांति और नर्वस सिस्टम को एक रिकवरी प्राप्त हो सकती है। अक्सर लोग पूछते हैं, जब सूर्य नमस्कार इतना पॉपुलर है तो चंद्र नमस्कार की क्या जरूरत है? इसका उत्तर बहुत सरल है। सूर्य नमस्कार एक्टिवेटिंग है, हमारे शरीर की एनर्जी को एनर्जाइज करता है, शरीर को वार्म अप करता है। ये शरीर के लिए बहुत आवश्यक है, लेकिन तभी तक जब शरीर में पहले से एक्सेसिव हीट और स्ट्रेस न हो। आज की लाइफस्टाइल में अधिकांश लोग पहले से ही सूर्य डोमिनेंट हो गए हैं। ज्यादा सोचना, ज्यादा कुछ एक्टिविटीज करते रहना, ज्यादा रिएक्ट करना, ऐसे में और ज्यादा हीट पैदा करना कई बार प्रॉब्लम को बढ़ा सकता है। हमें एक और सूर्य नमस्कार भी करना चाहिए और दूसरी ओर चंद्र नमस्कार की भी जरूरत है। आज का इंसान या तो ओवर एक्साइटेड है या तो फिर ओवर ड्राउजी और आलस में चला गया है। इंसान अक्सर इन दो एक्सट्रीम्स में रहता है और इन दोनों एक्सट्रीम से निकालने के लिए हमें दो प्रकार की टेक्निक्स की जरूरत है। एक है सूर्य नमस्कार, जो हमें ओवर एक्टिविटी से, ओवर थिंकिंग से बाहर निकालता है, और चंद्र नमस्कार जो हमें आलस, तंद्रा और डिप्रेशन से बाहर निकालकर हमें एक्शन में ले आता है। सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार का अंतर केवल डायरेक्शन या सीक्वेंस का नहीं है, बल्कि इंटेंशन और उसके इफेक्ट का है। सूर्य नमस्कार में थोड़ी गति और रिदम होता है, आउटवर्ड एक्सपांशन ऑफ एनर्जी होता है। वह आज चंद्र नमस्कार में जो फ्लो होता है वो सॉफ्टनेस के साथ होता है। इसमें अवेयरनेस इनवर्ड की तरफ फ्लो होती है और सूर्य नमस्कार शरीर को तैयार करता है एक्शन के लिए, जबकि चंद्र नमस्कार शरीर को तैयार करता है रेस्ट, रिपेयर और हीलिंग के लिए। जिन लोगों को एसिडिटी रहती है, बॉडी टेम्परेचर ज्यादा जल्दी बढ़ जाता है, इंसोमिया यानी डिस्टर्ब स्लीप लेती है, इन सब के लिए चंद्र नमस्कार अत्यंत लाभकारी है। जिन महिलाओं को हार्मोनल फ्लक्चुएशंस होते हैं, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम होता है, मूड स्विंग्स होते हैं, उनके लिए यह प्रैक्टिस बहुत ही सूदनिंग होती है। इसमें यह भी समझना बहुत जरूरी है कि चंद्र नमस्कार सूर्य नमस्कार के विरोध में नहीं है, अपोजिट में नहीं है, ये एक दूसरे के पूरक है। योग हमेशा बैलेंस सिखाता है और स्वास्थ्य क्या है? बैलेंस है। समत्वम योग उच्यते, स्वास्थ्य यानी संतुलन है, योग यानी समत्व, उस बैलेंस को लाने की वो प्रक्रिया है। सही योग वही है जो दोनों को सही समय पर उपयोग करना सिखाए। तो योग में हम सूर्य नमस्कार और चंद्र नमस्कार दोनों का सही तरीके से उपयोग करेंगे। अब बात करते हैं समय की। चंद्र नमस्कार करने का सबसे उपयुक्त समय वही होता है जब चंद्र आता है, यानी इवनिंग या नाइट का, जब सूर्य अस्त हो रहा हो, जब शरीर नेचुरली पैरासिम्पैथेटिक मोड में जाने के लिए तैयार हो रहा हो, तब यह प्रैक्टिस शरीर के बायोलॉजिकल रिदम के साथ सिंक्रोनाइज हो जाती है। इवनिंग में चंद्र नमस्कार करने से दिन भर की एक्यूमुलेटेड हीट रिलीज हो जाती है, मसल्स रिलैक्स हो जाते हैं, माइंड धीरे धीरे शांत और क्वाइटन होता है। अगर रात को सोने से पहले सही तरीके से इसे किया जाए तो स्लीप की क्वालिटी में रिमार्केबल इंप्रूवमेंट देखा जा सकता है। तो कुछ लोग पूछते हैं कि क्या सुबह चंद्र नमस्कार किया जा सकता है? टेक्निकली किया जा सकता है, लेकिन यदि पर्सन को पहले से ही लो एनर्जी रहती है, लो बीपी रहती है, स्लगिश डाइजेशन से वो पीड़ित है और हमेशा ड्राउजी और लेथर्जिक है, तो सुबह चंद्र नमस्कार को प्राइमरी प्रैक्टिस बनाना उचित नहीं है। इसलिए हमेशा योग की अलग अलग टेक्निक्स को व्यक्ति की, इंसान की अवस्था को देखकर चूज किया जाना चाहिए, ना कि कैलेंडर को देखकर। इस जर्नी को एक्सरसाइज की तरह मत देखिए, बल्कि सेल्फ रेगुलेशन की तरह देखिए, क्योंकि जब शरीर शांत होता है तभी मन स्थिर होता है, और जब मन स्थिर होता है तभी जीवन में क्लैरिटी आती है। चंद्र नमस्कार उसी क्लैरिटी की दिशा में पहला कदम